सब हट गए। मानतुंगाचार्य कहते हैं मैं सोहम, वह मैं हूं जो ऐसे समुद्र को पार करूंगा, ऐसे अनंत भगवान के गुणों को मैं गुणानुवाद करूंगा, वह मैं हूं सोहम। लोग देख के रह गए। अभी तो कह रहा था मैं बालक हूं, और अभी भक्त यही तो बहुरूपिया है भक्त का। कभी तो बन जाएगा छोटा, और कभी इतना बन जाएगा कि बड़े बड़े लोग भी उसके सामने छोटे हो जाए। सोहम, वह मैं हूं। तथापि फिर भी तब भक्ति बसान मुनीसो, तब यानी आपकी भक्ति यानी भक्ति, बसान मुनीसो, मुनीस यानी हे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, हे मुनीस वह मैं हूं। आपकी भक्ति करने के लिए कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवत्ता अपि तथापि, ऐसा अर्थ लें कर्तुम करने को, क्या करने को, स्तवन करने को, कैसा बन के, विगत शक्ति अपि, शक्ति से रहित होने पर भी, प्रवृत्ता यानी मैं प्रवृत्ति कर रहा हूं, मेरे में तथापि यानी फिर भी, तथापि ले लेना पहले। कैसा समुद्र था, ऐसा कठिन समुद्र होने पर भी, वैसा होने पर भी, कैसा होने पर, तथापि का अर्थ तथा यानी वैसा, यानी वैसा होने पर, कैसा होने पर, भगवान आपके गुण कैसे हैं, सागर के समान अनंत हैं, वैसा होने पर भी सोहम मैं भक्ति के वशीभूत होकर के, कैसा होकर के, भक्ति के वशीभूत होकर के मैं करूंगा आपका स्तवन, विगत शक्ति अपि, शक्तिहीन होकर के भी मैं आपकी भक्ति करूंगा। अरे पागल हो गए आगे, पहले ही कह रहा मेरी शक्ति नहीं है, देखो कैसा बोल रहा है, शक्ति तो मेरी नहीं है, फिर भी मेरी बोली बोल देना। मैं थोड़ा कर्जे में भी हूं, बहुत परेशान हूं, धंधा पानी चल नहीं रहा है, कोई सहायता कहीं मिलने की गुंजाइश नहीं है, फिर भी मेरी बोली बढ़ा देना। तो बोलो तुम क्या कहोगे, जब तेरी शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों बोली ले रहा है। बोले भली शक्ति नहीं है, लेकिन मैं बोली को छोड़ूंगा तो नहीं है। आएगा जिस मुंह से बोली आ रही है, उसी मुंह से धन भी आएगा। तुम बोलो तो सही, है क्या तुम्हारे पास जो तुम बोली बोल रहे हो। बोले जहां से बोली, जिसने जीवन दिया वो कफन भी देगा, जिसने पेट दिया वो रोटी भी देगा। जिसने जीवन दिया वो कफन भी देगा, जिसने पेट दिया, जिसने ये भावना दी है बोली लेने की, वो बोली को चुकाने के लिए धन भी देगा। जहां से ये भावना प्रकट हुई है कि ले बोली छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं है ये बोली, वही विल पावर, वही शक्ति, वही उत्साह कहीं ना कहीं से धन लाएगा। बताते हैं कि चामुंड राय ने जब मूर्ति बनाई गोमटेश बाहुबली की, मिस्त्री से कह दिया जितना पत्थर छांटोगे उतना मैं मजदूरी दूंगा। ऐसी किंवदंती आती है। लोग घबरा गए कि सेठ जी राजन क्या कर रहे हो, इतना सोना कहाँ से। बोले जहां से ये बोलने का भाव आया है वहीं से वो सोना भी आएगा। बताते हैं कि भंडारे में से सोना निकालते गए, भंडारा कभी खाली नहीं हुआ, मूर्ति बन गई। भाव तो होना चाहिए। ऐसी तो कर अपनी बुलंदी, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। मत करो अपने हौसलेहीन। कभी भी कोई धर्म का कार्य आ जाए तुम तो बढ़ पड़ो, जहां चाय वहां राय है। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। मन हार गया तो सब हार गए, और मन जीत गया तो सब जीत लिया, सब कुछ जीत गया। यही मानतुंगाचार्य महाराज का साहस तो देखो। कह रहे मैं हूं, मैं करूंगा भक्ति आपकी। तो शक्ति है तेरे पास? बोले शक्ति तो नहीं है, शक्ति है नहीं, फिर भी मैं भक्ति करूंगा। तो ऐसा कभी दुनिया में हुआ है क्या? बताओ भैया, आपके जबलपुर में कभी ऐसा हुआ जिसकी कोई भी शक्ति नहीं है दान देने की, उसने भी बोली ले ली हो?
होता है कभी। हमारे जीवन में तो बहुत सारा घटता है। बहुत सारे लोग ऐसा घटता है कि एक व्यक्ति ने अभी एक स्थान पर करवर था, वहाँ पर एक बोली ले ली। हर साल कितने 40,000 30,000 रुपया बोली की। सारी समाज घबरा गई, महाराज ये कहाँ से देगा, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, कहाँ से देगा। मैंने कहा भैया क्यों बोली ले ली? कोई बात नहीं, बोली ले ली, कैंसिल करो। वो ऐसा रोया, ऐसा रोने लगा, महाराज मैं कैंसिल करूं, मैं तो मर जाऊंगा, बोली कैंसिल तो नहीं करूंगा। और मैं खुद कह रहा हूं, समाज कह रहे कि नहीं बोली कैंसिल कर दो, दूसरा लोग ले लेंगे। पीछे वाला कहता है कोई बात नहीं, मेरी इतनी बोली करके मेरी नाम पे छोड़ दो। दूसरा पीछे वाला समृद्ध था, ऐसा रोया वो, आंखों में आंसू बहा के बोले नहीं महाराज ये तो नहीं कर सकूंगा मैं, मेरा तो जिंदा रहना ही बेकार है। देव गुरु के सामने मैंने बोला और मैं वापस ले लूं? तो मैंने कहा दोगे कहाँ से? बोले महाराज जहाँ से ये भाव आया है वहीं से मैं बोली चुकाऊंगा, मजदूरी करूंगा, भीख मांगूंगा, लेकिन मैं बोली दूंगा, वापस मत कराओ महाराज। पैर पकड़ ली उसने। और आज मालूम वो क्या है, ऐसे व्यक्तियों की चिंता कौन को करना पड़ती है? भगवान को। और मुझे करना पड़ी। मैंने सोचा भगवान इसका क्या होगा? बोले तू आशीर्वाद तो दे, बाद में बताऊंगा क्या होगा। मैं भी घबरा गया था, 2 मिनट के लिए तो मैं घबरा गया। सारी समाज कह रही है महाराज इसकी कुवत नहीं है। मैंने तुरंत आंख बंद की, मैंने भगवान अब क्या होगा? ये मानने को तैयार नहीं और देने की शक्ति है नहीं। मुझे तो बस भगवान ने कहा तू भी भक्तांबर का 5वां कड़ा भूल गया, 5वें कड़े को याद कर और आशीर्वाद दे दे, होगा सब कुछ ठीक होगा। और आज वो स्थिति उसकी है, मुश्किल से अभी साल भर ही नहीं हुआ, आज इतना समृद्ध हो गया कि वो कितने लाख रुपया और दान में दे गया। ऐसा उसका फल गया। थोड़ा सा सामान था उसको, उसके रेट ऐसे बड़े बढ़ते गए, आज बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जिस समय बोला था उस समय उसकी शक्ति नहीं थी। तो धर्म के कार्य में शक्ति का विचार मत करो। तो किसी ने पूछा मानतुंग आचार्य से, क्या कभी ऐसा हुआ है कि शक्तिहीन व्यक्ति ने भी कभी हुआ हो? तो कहते प्रीत्यात्म, प्रीति आत्म, आत्म यानी अपनी, प्रीति वीर्य, अपनी प्रीति के कारण से, वीर यानी शक्ति, शक्ति माँ उधर चला जाएगा, आ निकलेगा अविचार्यम यानी विचार किए बिना, मृगी यानी मृगी, मृगेंद्रम यानी शेर। क्या वह जो मृगी होती है अपनी आत्मा की शक्ति को बिना विचारे, विचार किया है क्या उस मृगी ने? क्या विचार किया? यदि वो विचार करती तो क्या होता? बोलो, वो तो जा ही नहीं सकती थी। उसने कोई विचार नहीं। प्रीत्यात्म वीर्य विचार मृगी मृगेंद्रम, अपनी शक्ति को विचार किए बिना ना भेति किम, अभ्येति यानी सामने ना, क्या शेर के सामने, किम ना, वो नहीं गई थी निज शिशु परिपालनार्थम, अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए। यानी मृगी भी, सारांश ले, मृगी भी अपनी शक्ति को विचार किए बिना शेर के सामने पहुंच गई। किसके लिए? अपने बच्चे के रक्षार्थ। तो हे भगवान, उस मृगी को अपने बच्चे से इतना राग था कि उसने कोई शक्ति नहीं विचारी, कोई शक्ति नहीं विचारी, और वो मृगेंद्र के सामने कूद गई। इसी प्रकार से मुझे आपसे इतना राग है, इतना राग है, इतना राग है कि मैं बिना शक्ति विचारे आपकी भक्ति करने के लिए कूद पड़ा हूं। मैं अपने राग को नहीं रोक सकता। भले मैं शक्ति हूं, भले मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा, भले मैं गलत बोलूंगा, लेकिन मेरी भक्ति कह रही है कि नहीं, तू तो बोल, तोतली भाषा में बोल, गलती सलती बोल, आड़म ताड़म बोल, लेकिन कुछ तो बोल। इसलिए कभी भी भक्ति में अपने आप को शक्तिहीन मत मानना।
मेरे से भक्ति नहीं बनेगी, मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा, तुम तो भगवान के प्रति राग पैदा कर लो, ऐसा राग हो जाए। अभी एक घटना घटी कि एक बच्चा डूब गया कुएं में। उसका बड़ा भाई बाजू में खड़ा था, उसने देखा कि वो डूब रहा है, वो भी कूद गया, वो भी तैर के नहीं जानता था। बाप भी कूद गया और तीनों डूबने लगे। बोले भैया तुम बड़े भाई से पूछा तुम क्यों, पहला तो स्लिप होके गिर गया, तुम क्यों कूदे? बोले मैं अपने भैया को डूबते हुए कैसे देख लेता, और तैर के जानता नहीं था। पिताजी से पूछा भाई तुम कैसे कूद गए? बोले मैं अपने जीते जी दोनों बेटों को मरते हुए देख लेता। राग जागता है, मोह और अनुराग जागता है, तब व्यक्ति अपनी शक्ति पर विचार नहीं करता। यदि आप शक्ति की बात करते हैं, कई लोग कहते हैं हमारी श्रद्धा नहीं है। अरे मिथ्या दृष्टि हो, कभी कोई दान की कहे ना तो आप क्या बोलते हो? हमारी श्रद्धा, इसका अर्थ है तुम मिथ्या दृष्टि हो। नहीं, ये कहना चाहिए मेरी शक्ति तो नहीं है, लेकिन आप आए हो तो मेरे दरवाजे खाली भी नहीं जाओगे। मेरी शक्ति तो नहीं है, मैं करूंगा तो सही, भली कैसे करूं? क्यों करूंगा? भक्ति वसान, भक्ति के वशीभूत होकर के मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, हालांकि मेरे में कोई शक्ति नहीं है। भक्ति वसात शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, और ऐसी भक्ति को अपन भी, लेकिन किसके कारण से ऐसा क्यों हुआ? वो मृगी मृगेंद्र के सामने क्यों कूद गई? प्रीति यानी अपने बेटे के प्रति जो स्नेह भाव था, राग भाव था, ममत्व भाव था। बोलो ऐसा क्या आपको भगवान के प्रति है? बोलो भगवान की कभी रक्षा करने का मौका आ जाए तो क्या आप प्राण दे देंगे? बोलो इस समय यदि शेर आ जाए सीधा वो स्टेज पर मेरे ऊपर छलांग मारे तो तुम क्या करोगे? बोले महाराज पंडाल खाली कर देंगे। और विनोद भैया तो तखत के नीचे छुपेगा। छुल्लक पे जरूर आधा विश्वास है, आधा नहीं है। इन पे भी पूरा नहीं है, ये भी आधे भगेंगे और आधे कहेंगे भगाना भगाना भगाना। हम तो भगाएंगे नहीं, भगाना महाराज को खा रहा है शेर। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या क्या हो, कभी ऐसी स्थिति बन जाए। समय आपका हो रहा है, बहुत भाव है। कैसे है धर्म का प्रसाद, कैसा है धर्म के प्रति समर्पण, कैसे मिलता है धर्म। अभी ना हमें देव से हमारा जो राग है वो स्वार्थमय है, हमारा राग जो है वो मोह बस है, हमारा जो राग है वो मात्र अपनी रक्षा करवाने के लिए है। बोलो भगवान के पास क्यों जाते हो? भगवान मेरी रक्षा करें। बोलो गुरुओं की शरण में क्यों जाते हो? बोलो ना महाराज आप मेरी रक्षा करना। जब कोई काम नहीं आता बनियो कहेंगे, जब कोई काम नहीं आता तब बाबा काम आता है। कराए जाओ नौकरी बाबा से, कराएगा बॉडीगार्ड बाबा को, बनाओ बॉडीगार्ड बाबा को, बनाओ अंगरक्षक बाबा को। नीचे जाओगे बेटा, ध्यान रखना। जो देव साध गुरु को बॉडीगार्ड बनावे, देव साध गुरु को अंगरक्षक बनावे, देव साध गुरु तेरे लिए छाता लगा के खड़े रहे, मरोगे बेटा। करो, खूब करवा लो जितनी कराना। और हर व्यक्ति यही कहता है भगवान मेरी रक्षा करना, यानी वो बॉडीगार्ड है राष्ट्रपति का। तुम तो साहब हो और महाराज क्या है? ब्लैक कमांडो। वो तुम्हें बचाएगा क्योंकि तुम मालिक हो। क्या है? इस जीव ने अनंतों बार देव साध गुरु को अपनी रक्षा के लिए स्वीकार किया है, लेकिन अनंतों बार देव साध गुरु की रक्षा के लिए कभी समर्पित नहीं हुआ कि मैं देव साध गुरु की रक्षा के लिए समर्पित हूं। मुझे भगवान अपनी रक्षा नहीं चाहिए, मैं तो वैसे ही मरता फिरता हूं। एक श्वास में 18 बार 10 बार मरा जन्मा। मैं तो देव साध गुरु की रक्षा के लिए साल भर में एक दिन आता था रक्षाबंधन का, वो भी तुमने निपटा दिया। महाराज को उल्टी राखी और बांधने लगे। अरे अपने हाथ में राखी बांध करके कहना था महाराज मैं करूंगा आपकी रक्षा।
बल्कि तुम क्या कहते हो, महाराज रक्षाबंधन है, थोड़ा ध्यान रखना है। उल्टी बात है, बाद में ध्यान में आएगा। अपन कल और समझेंगे कैसे राग उमड़ना चाहिए भगवान के प्रति, कैसा इतिहास बनना चाहिए, और कैसे आत्मा के अंदर प्रीति जागना चाहिए। समय आपका हुआ, दो क्या करें। महावीर भगवान